मैं राजेंद्र चौधरी आज आपके लिए RS एंड PTA की शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन की क्लास लेकर आया हूँ। 10 मिनट की क्लास लूँगा पर डे और 10 मिनट में हर क्वेश्चन वाइज जैसे क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन के अनुसार पूरा प्रारूप का विवरण कराऊंगा कि क्या क्या है इस प्रश्न में और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और भी आगे इस क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन आया RS भर्ती परीक्षा 2022 में। प्रश्न आया संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक की वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। इस शब्द से स्थापना करके किस संविधान संशोधन में छीन ली गई, यानी कि इस शब्द की स्थापना करके किस संविधान संशोधन में छीन ली गई। 23वां संविधान संशोधन में, 24वां संविधान संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन में और 44वां संविधान संशोधन में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि संविधान संशोधन करने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक की वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी, यानी कि राष्ट्रपति को क्या करनी होगी, सहमति देनी होगी। फिर बाद में प्रश्न क्या बोलता है कि इस शब्द से स्थापना करके संविधान संशोधन में इस बात को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत ये बात छीन ली गई? तो 23वां संविधान संशोधन में, 24वां संविधान संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन में और 44वां संविधान संशोधन में। ये ऑप्शन दिए गए। अब आप बताओ किस में दिया गया है? तो इस को किस में छीन लिया गया? 24वां संविधान संशोधन में। किस में छीन लिया गया? 24वां संविधान संशोधन में। अब बात आई संविधान संशोधन की, तो अपन बात करते हैं थोड़ी संविधान संशोधन पर। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन पर, संविधान संशोधन। अब बात करते हैं अपन संविधान संशोधन की। तो संविधान संशोधन करने का उल्लेख किस भाग में है? प्रश्न आए संविधान संशोधन करने का उल्लेख किस भाग में है? तो संविधान संशोधन करने का उल्लेख भाग 20 में। किस में उल्लेखित है? भाग 20 में उल्लेखित है। संविधान संशोधन करने का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? क्वेश्चन आ गया ऐसे मान लो आपके पास है। तो संविधान संशोधन करने का उल्लेख अनुच्छेद 368 में। किस में दिया गया है? 368 में। अब बात करते हैं प्रक्रिया की संविधान संशोधन की। प्रक्रिया की बात कर लेते हैं अपन। तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है प्रक्रिया को, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किसमें भी पेश किया जाता है, किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। पेश किया जा सकता है, किस में पेश किया जाता है? दोनों सदनों में, पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब बात आती है कि संविधान संशोधन करने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है क्या? तो संविधान संशोधन करने पर संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। क्या नहीं है? संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन पर मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं। संविधान संशोधन करने पर, संविधान संशोधन करने पर संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। क्या नहीं है? संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। बुलाने का प्रावधान नहीं है। यानी कि संविधान में संशोधन किया जाए तो अपन क्या
संयुक्त बैठक बुला सकते हैं कि ऐसे मान लो क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन करने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, तो क्या करना है, ऑप्शन में नहीं, क्या करना है, नहीं, संयुक्त बैठक बुलाई नहीं जा सकती। अब बात आती है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस देश से लिया गया है। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस देश से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका से। कहां से लिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका से। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख कहां से लिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। अब अपन बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स की, कोई कौन सा संविधान संशोधन में क्या होता है, कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन की बात करूंगा मैं। तो बात करते हैं अपन सर्वप्रथम 86वां संविधान संशोधन, किसकी बात करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में। कब हुआ था, 2002 में। अब 86वां संविधान संशोधन में इस प्रक्रिया का उल्लेख है, भारतीय मूल संविधान में क्या नहीं थे, मूल कर्तव्य नहीं थे। फिर भारतीय संविधान में क्या जोड़े गए, मूल कर्तव्य जोड़े गए। कब जोड़े गए वो भी बताऊंगा। और पहले कितने मूल कर्तव्य थे, तो 10 मूल कर्तव्य थे। 86वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य में क्या था, अभी बात करते हैं अपन इसकी भी, कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य में किस प्रक्रिया का उल्लेख है, तो 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, किसका अधिकार, तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अब इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन की अगर की बात करता हूं मैं, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा आता है, 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। कब हुआ, 1976 में। इस 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, लघु संविधान। क्या कहते हैं, लघु संविधान। आपको क्वेश्चन पूछ रहे कि लघु संविधान संविधान की संविधान संशोधन को कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। अब 42वें संविधान संशोधन में क्या दिया गया है, इसको एक तो क्या कहते हैं, लघु संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। किसमें 3 शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने शब्द जोड़े गए, 3। वो कौन कौन से थे शब्द, पंथ निरपेक्ष। कौन सा था, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। दूसरा शब्द था समाजवाद। दूसरा शब्द कौन सा था, समाजवाद। तीसरा शब्द कौन सा था, अखंडता। कौन सा शब्द था, अखंडता। अब एक ही क्वेश्चन में कितने, देख लो क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी। अब बात करते हैं, आपकी क्वेश्चन आ गया कि पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया,
तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, समाजवाद शब्द को जोड़ा गया, अखंडता को जोड़ा गया। ये आप 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर इसको नेक्स्ट करेंगे आगे। शायद तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगले संविधान संशोधन पर थोड़ी बात करते हैं। यह अपना क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्वेश्चन अच्छे हैं, आरएस में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा। मैं भी खुद भी आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ तैयारी करें। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन की। 42वां हो गया था, अब बात करते हैं अपन 44वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन की बात करते हैं अपन की 44वें संविधान संशोधन में क्या दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1978 में। कब किया गया? 1978 में। कब किया गया? 1978 में। इसमें क्या किया? संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। पहले अपने पास कितने अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने अधिकार हैं? 6। किसको समाप्त किया गया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? समाप्त किया गया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया, तो आपको आंसर क्या देना है? 44वां संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन इसमें देख लो, अब भी 2 क्वेश्चन बन गए कि 44वां संविधान संशोधन के तहत किस अधिकार को समाप्त किया गया, तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। आगे चलकर इसी अधिकार को फिर क्या बना दिया गया? विधि अधिकार। क्या बना दिया गया? विधि अधिकार। संपत्ति को अधिकार को किस अधिकार के नाम से जानते हैं? विधि अधिकार के नाम से। विधि अधिकार। विधि अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो विधि अधिकार आर्टिकल 300 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 300 में। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस भाग में दिया गया है? बात आती है कि संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस भाग के अंतर्गत दिया गया है, तो भाग संख्या 12 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भाग संख्या 12 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है। स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास में यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। कल क्वेश्चन के साथ इसी प्रकार पूरी अपडेट, पूरी जानकारी दूंगा क्वेश्चन के अनुसार, और नई मॉडर्न क्लास लेकर आ रहा हूँ। कल किसी भी चीज़ पर क्लास लेकर आ जाऊँ, ज्योग्राफी हो, एनाटॉमी हो, बायोलॉजी हो, और आपकी साइकोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, किसी भी प्रकार की क्लास लेकर आऊँगा। मुझे कोई डाउट नहीं है, आपको भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो यूट्यूब को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।